चलेंगे एक बार फिर प्रजापति क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग इसके पहले पर्यायवाची को पढ़ रहे थे। अब पर्यायवाची से संबंधित कोई भी क्लास नहीं होगी। अब तक कितनी क्लासें हो चुकी हैं पर्यायवाची संबंधित? 24 क्लास में पूरे आपके 378 पर्यायवाची को लिखाए गए ना, और जिसमें करीब 2500 से अधिक शब्दों का आपको ज्ञान दिया गया होगा। अब हम चलते हैं किसके तरफ बाबू? हिंदी व्याकरण में एक सिलेबस के अंतर्गत आपका है श्रम, सम, श्रुति, भिन्नार्थक शब्द। सम माने समान, श्रुति माने सुनाई देगा समान, लेकिन भिन्नार्थक, उसके अर्थ क्या होंगे बाबू? भिन्न होंगे, अलग होंगे ना। और उसके बाद इससे संबंधित आज पहली क्लास होगी, और इनसे जितने भी शब्द हैं, कई पुस्तकों का मेल है, जैसे हरदेव बाहरी का, कामता प्रसाद गुरु जी का, परीक्षावाणी का, और उसके बाद अन्य विद्वानों द्वारा लिखी गई पुस्तकों का ना, सारी चीज़ों का इसमें मेल है। तो आप इसको नोट्स करेंगे। पहले एक बार लिखने का प्रयास करिए। आप लोग लिखेंगे। लिखो बाबू, लिखेंगे आप लोग। जिन शब्दों का उच्चारण, लिखो बाबू, जिन शब्दों का उच्चारण, लिखो बाबू, जिन शब्दों का उच्चारण लगभग समान, लगभग समान और लेखन में लिखेंगे बाबू, और लेखन में ह्रस्व दीर्घ मात्रा और लेखन में ह्रस्व दीर्घ मात्रा आदि का थोड़ा समझाएंगे बाबू। लिखेंगे आदि का थोड़ा ही अंतर होता है, थोड़ा ही अंतर होता है, आदि का थोड़ा ही अंतर होता है, परंतु उसका अर्थ लिखेंगे, परंतु उसका अर्थ सर्वदा भिन्न होता है, सर्वदा भिन्न होता है, उसका अर्थ सर्वदा भिन्न होता है। वे समश्रुत भिन्नार्थक शब्द, भिन्नार्थक युग्म कहे जाते हैं। जैसे लिखेंगे बाबू, जैसे अंश, और दूसरा एग्जाम्पल लिखेंगे अमित, और अमित। अभी समझाने के लिए हमने दिया है। अंश यह लिखेंगे बाबू, भाग यह लिखेंगे कंधा, अमित बहुत, और अमित दुश्मन। समझा लें तो फिर एक तरफ से हम चलते हैं। लिखेंगे बाबू इसको आप लोग। हम लोग पढ़ रहे हैं सम, श्रुत, भिन्नार्थक शब्द को। सम, श्रुत, भिन्नार्थक शब्द को हम लोग देख रहे हैं। जिन शब्दों का उच्चारण लगभग समान और लेखन में ह्रस्व दीर्घ मात्रा आदि का थोड़ा ही अंतर होता है,
परंतु उसका अर्थ सर्वदा भिन्न होता है, वे समश्रुत भिन्नार्थक युग्म कहे जाते हैं। जैसे अंश अंश, अमित अमित। लिख लेंगे बाबू एक बार, फिर हम समझाते हैं इनको। चलिए देखते हैं, पहले ऊपर नीचे से और ऊपर को रिलेट करेंगे तब आप समझ पाएंगे। जिन शब्दों का उच्चारण लगभग समान होता है, जरा इसका उच्चारण करेंगे, अंश अंश, ये तालव्य स और ये कौन सा है, दंत स। एक चीज तो मिल गई, जिन शब्दों का उच्चारण लगभग क्या हो गया बाबू, समान। और लेखन ह्रस्व दीर्घ मात्रा, अब देखेंगे लेखन ह्रस्व दीर्घ मात्रा, देखा, अरे इस लेखन में बाबू ह्रस्व की मात्रा, इस लेखन में किसकी मात्रा है, दीर्घ की। दिखाई नहीं दे रहा तुमको, दे रहा ना, देखो ह्रस्व की मात्रा है बेटा, इसमें किसकी है, दीर्घ की। कहता है कि ह्रस्व दीर्घ मात्रा। अच्छा देखो ध्यान दो बेटा, हिंदी वर्णमाला में मात्रा की संख्या, जो मात्रा के आधार पे जो भेद है बाबू स्वर के ना, वो द्विय है। कौन कौन बाबू, ह्रस्व मात्रा और दीर्घ। और जबकि संस्कृत में 3 हैं, एक कौन आ जाता है, प्लुत, है ना। हाँ, कालमान के आधार पर, मात्रा के आधार पर, उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वर के कितने भेद हैं, 2, एक ह्रस्व स्वर और एक दीर्घ स्वर। और जबकि यही बतिया संस्कृतिया में 3 है, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। जब आप छंद पढ़ते हो तो द्वितीय का मात्रा लगती है ना, ह्रस्व और दीर्घ की, यही लगती है ना मात्रा। प्लुत स्वर है लेकिन वह हिंदी का नहीं, संस्कृत में है। जो प्लुत स्वर जो 3 की तरह होता है, ओम ऐसे लिखा जाता है ना, वो वाला। चले बाबू ना, अब ध्यान देंगे। कहा सीधे बेटा, सीधे बेटा, वहीं तैलू। अच्छा ठीक, ऐसे गाड़ी गाँव बैठल हो, गरिया गाँव कुल गौवा में ना, वैसे बैठबे करें नहीं, यस जैसे मालूम था कि जबरी गवाल जाता। ध्यान दे बेटा, जिन शब्दों में उच्चारण लगभग समान हो, तो कहने सर जी उच्चारण तो लगभग समान दिखाई दे दिया। अब फिर क्या कहा था, दीर्घ मात्रा माने दीर्घ, ह्रस्व दीर्घ मात्रा आदि का थोड़ा ही अंतर हो, तो ये इतने बाबू नहीं, ह्रस्व और कहा दीर्घ, थोड़ा ही अंतर हो, परंतु उसका अर्थ सर्वदा क्या हो जाएगा। अब देख लो, अंश का क्या लिखा गया, अंश का क्या लिखा गया, कंधा। अब कहते भैया ये हमारे अंश में ना रहल, तब बताओ कौन अंश तू समझबा, है ना। हाँ, और ये अंश कहा कंधा, हमारे अंश में चोट आएगी लिया तो क्या समझे कोई, कंधा। अब कहा हमारे अंश में चोट आएगी लिया तो भाग में तुम्हारी चोट आएगी, ऐसा भी तो हो सकता है। तो इसलिए कौन कब कैसे प्रयोग होगा वह यथा स्थिति आपको बताना पड़ेगा ना। और आपसे पूछेगा क्या, अंश अंश, देखो ऐसे करके पूछेगा, यहाँ दे देगा बाबू अंश और ऐसे दे देगा अंश, है ना। तरीका समझने होगा, 2 3 4। अब इसमें क्या दे देगा, भाग, उधर दे देगा क्या, कंधा, फिर दे देगा कंधा, भाग, फिर दे देगा भाग, हिस्सा, ऐसे शब्द बदलेगा ना, 4 बार ऐसे बदलेगा आपको ना। तो एक यही वाला शब्द सही होगा जिसमें अंश माने भाग दिया होगा, अंश माने जिसमें क्या दिया होगा, कंधा। अब देखो मात्रा बदल, अमित माने बहुत, अमित जे तोहार मीत न हो तो दुश्मन तोहार हो जाए भाई। अमित जे तोहार मीत न हो वो तोहार का हो जी, दुश्मन। और अमित माने का हो जी बेटा, बहुत। इतना बात समझ पाए। ये मैं परिभाषा को लेकर के यहाँ पे समझा दिया कि ये जो समश्रुत भिन्नार्थक शब्द होते हैं बाबू, वे एक तो उच्चारण के आधार पर सुनाई आपको समान देंगे और अर्थ भिन्न देंगे, और एक ह्रस्व दीर्घ की मात्रा भी लग जाने से, है ना। जैसे कि हमने लिख दिया ना पूर्व, ऐसे लिख दिया पूर्व और ऐसे लिख दिया पूर्व। अब देखो, अब यहाँ ह्रस्व हुआ है, यहाँ पर दीर्घ हुआ है ना। ऐसे हमने लिख दिया सीता और ऐसे हमने लिख दिया सीता। ह्रस्व और दीर्घ की ही बात है ना बाबू, लेकिन अर्थ बदल जाए तो उसी को हम क्या कहते हैं, समश्रुत भिन्नार्थक युग्म। अच्छा, युग्म क्यों कहेंगे, इनको जब भी लिखा जाएगा जोड़े में लिखा जाएगा। देखो युग्म माने क्या होता है, जोड़ा। तो अब बताओ, मैंने 1 पॉइंट डाला लेकिन यहां पर कितना शब्द लिया मैंने, 2 शब्द लिया, तो युग्म नहीं है बाबू, ये युग्म में ही चलेंगे। और कभी कभी बाबू 3 हो जाएंगे, यानी जोड़ा रही, जोड़ा तो जरूर रहेगा। तो कभी कभी जैसे नियत, नियति, नियति 3 हो गल ना, तो कभी कभी 3 हो जाएंगे। तो ये खूंटा मत गाला कि काले वाला दुइयत कहाँ से 3 हो जाता है, वो आपकी जानकारी के लिए, नहीं मैं दूसरा बताता उसी में। तो जानकारी के लिए पुस्तकों में दिया गया है, कभी कभी ये 3 है, लेकिन युग्मक मतलब जोड़ा में रही हैं ना, जोड़ा में तो रहबे करेंगे 1 2।
चले आगे। अब आप क्या करेंगे, वर्णमाला से अ शुरू होती है, अ से लेकर के कहाँ तक चलेंगे हम लोग, ह तक, अ से लेकर के ह तक, है ना। और टोटल कितना है, 1350 शब्द आप लिखेंगे। ठीक, चलिए हेडिंग डालेंगे ऊपर, अ की सीरीज चलेंगे। पॉइंट डाले सभी लोग, अ की सीरीज में सब लोग चलेंगे। चलें बाबू, देखेंगे नंबर 1 लिखेंगे, अंगद, कट रहा है बेटा, लिखेंगे आप लोग नंबर 1 पर अंगद, और इसके साथ इसका युग्म लिखेंगे अगध। खूब पूछा गया, अगध लिख लिए बाबू। अब लिखेंगे बाजूबंद रोग रहित, बाजूबंद रोग रहित, बाजूबंद रोग रहित, हो गया, दिखाई दे रहा है ना। नंबर 2, नंबर 2 लिखेंगे बाबू, अंचल आंचल, अंचल फिर आंचल, अंचल आंचल लिखेंगे। अंचल गांव या क्षेत्र, गांव या इसी को बोलते हैं बाबू क्षेत्र। फिर लिखेंगे कपड़े का छोर, कपड़े का छोर। फिर लिखेंगे तीसरा बाबू, कपड़े का छोर। फिर तीसरा लिखेंगे आप लोग, बोले अंजित अजित, अंजित अजित लिखेंगे। अंजित का लिखा अंजन युक्त, अंजन युक्त, अंजन युक्त। और फिर अजित का लिखेंगे बाबू, जिसे कोई जीत न सके, जिसे कोई जीत न सके, जिसे कोई जीत न सके, अजित। चौथा लिखेंगे बाबू, अंत अंत्य, पूछा गया है, अंत अंत्य। अंत का लिखेंगे समाप्ति, समाप्ति। और अंत का लिखेंगे अंतिम या अंत का, समझाएंगे बाबू, आप लिखिए अंतिम या इसी का रहेगा अंत का। बहुत बारीक है, नीचे का, नीचे का, इतना इसका अर्थ है। फिर अभी एक आ जाएगा, 5वां लिख लेंगे हम लोग बाबू। 5वां लिखेंगे अंतर अनंतर, लिखेंगे अंतर। फिर लिखेंगे अनंतर, अंतर अनंतर। अंतर का लिखेंगे बाबू फर्क, फर्क बेटा। अनंतर का लिखेंगे बाद। बहुत सारी चीज़ समझाएंगे, इतना आप लिख लें, इसको लिखिए। बताइए, चलें, लिख लिया आप। अब देखेंगे बाबू, आप देखेंगे ये क्या लिखा गया, अंगद। अंगद एक प्रकार का आभूषण होता है। पहले जो हम लोगों की बड़ी माता थी या दादी दी थी, यहाँ पर पहनती थी बाजूबंद, जिसको बोला जाता था, है ना, जिसको मैं पहुँची बताता था।
मेरे हाथ की पहुँची तुम्हारे हाथ में पहुँची, अगर पहुँची हो पहुँची लिख भेज की पहुँची पहुँची। ना समझेगा, समझ गया ना। ननदिया के भौजिया के लड़का ना होता है ना, ननदिया काले भौजी दो क्या लड़का होई, अभी ना लिख बोलो तो होकारी का भर दे लूँ। काहे ना दिखती, इसीलिए तो मैं बीचों बीच लिख रहा हूं। अब यही सहित इतना लिख ली है कैसे? ये पृथ्वी वीरन से खाली ना, तू सही ना हो सकता चाहे कुछ हो जाए। चले अब वो भौजिया का कहले कि अगर तो क्या हमारे लड़का पैदा भैल तो के का दे दे, हम आपन पहुँची दे दे। पहुँची माने बाजू बंद, एक प्रकार का आभूषण है ना बाबू। समय आ गई और बच्चा पैदा हुआ, उसको लड़का ही पैदा हुआ तो यमक अलंकार में लिख के भेजले कौन? भौजैया ना, कि मेरे हाथ की पहुँची, मेरे हाथ की पहुँची यानी बाजू बंद, तुम्हारे हाथ में पहुँची, पहुँचल की ना है। अगर पहुँची बाजू बंद हो पहुँची, पहुँच गया है, लिख भेज की पहुँची पहुँची, माने जो बाजू बंद आपने भेजा वो पहुँच गया। तो युग्मक, युग्मक माने यमक, यमक अलंकार है बाबू। पहुँची पहुँची शब्द आया ना, लेकिन उसके अर्थ क्या है बाबू? अलग अलग, जितनी बार है उसका अलग भिन्न भिन्न अर्थ है बाबू। समझ पाए? चलेंगे हम लोग। तो कहता है अंगद माने बाजू बंद बाबू, अगद रोग रहित, यानी अगद माने जेकरे पास गद ना हो, जेकरे पास रोग ना हो बाबू। जौने शब्द में आ लग जाए वो निगेटिव रही नहीं, तो अगद जेकरे पास का ना हो, रोग रहित, सहित माने हो, रहित माने ना हो, रोग रहित, ये रहित सहित में अंतर समझे तो ना, सहित माने हो लेकिन रहित माने ना हो। तो अंगद माने बाजू बंद बाबू, बाजू बंद एक प्रकार का क्या है? आभूषण। अगद रोग रहित, गद माने रोग, अगद जहां रोग ना हो, होगा लेफ्ट। फिर नीचे आएंगे अंचल आंचल, सब जानते हैं अंचल माने गांव और या उसी क्षेत्र कहते हैं। और ये क्या हो गया बेटा? आंचल माने कपड़े का छोर, ये जो आंचल होता है ना, पल्लू जिसको कहते हैं आंचल, ये समझ गए। अंजित अजित, अजित जेके जीता ना जा सके, अरे भाई जीत माने जीतना, अ माने नहीं, जिससे जीता ना जा सके। और कहता है अंजित अंजन युक्त, अंजन युक्त। तो अंजन माने क्या होता है बेटा? काजल, काजल सिंह तो बता रहा है। तो ये अब बाबू ध्यान देंगे, ये सुपर मोस्ट है बाबू। चलिए अंत, ये सबसे सुपर मोस्ट, इसको जरा हम समझाने का प्रयास करेंगे आप लोग। देखो हे का हो अंत समाप्ति, ई का हो अंत अंतिम, ये दोनों में अंतर का हो? अच्छा तो ये बताओ छुट्टी और अवकाश में का अंतर हो? छुट्टी और अवकाश, जैसे तो हम लोग पढ़े आयल हुआ तो आज हम क्या करब? अवकाश करब कि छुट्टी? जब क्लास समाप्ति भैया छुट्टी होगी आप लोग जाइए, इसका मतलब आप आए हैं। अवकाश का मतलब अव माने ना, काश माने प्रकाशित हुआ, तू दिखाई न दिया, तब अवकाश हो। यानी सर आज हमारा अवकाश रहेगा, हम नहीं आएंगे, या सार्वजनिक अवकाश है कोई नहीं दिखाई देगा। वैसे ही क्यों ना भैया आज अवकाश, सर जी अवकाश डाले हैं, सर जी छुट्टी डाले, वो नहीं गलत है क्या? हाँ आप पढ़ने के लिए आए, हाँ हम का डाले आज अवकाश रहेगा, आज का हम छुट्टी डाल लेला का, कभी कहीं बतावा आज क्लास नहीं चलेगी, ऐसा हम डालते हैं। मैंने कभी नहीं लिखा आज छुट्टी रहेगी, ऐसा मैंने कभी नहीं लिखा। नहीं मैसेज देखा ला, अभी तक हमारे कुल पढ़ ले, मैंने कभी डिलीट नहीं किया, मैंने 3 साल हो गया जब से ग्रुप बना ले, डिलीट ना भले खुद नहीं। तो आप ये सोचिए कि अवकाश का मतलब ये है और छुट्टी का मतलब ये। एम्मा का कहा था अंत और अंत्य, तो अंत का मतलब अंतिम। जैसे आप लोग पढ़ते हैं ना, क्या अंताक्षरी खेलते हैं ना, शुरू करो अंताक्षरी लेकर हरि का नाम, और समय बिताने के लिए करना है कुछ काम। अब म से शुरू हुई, वो म से कही अंतिम से, अरे वहीं से कहा जाला ना, तो महावीर विक्रम बजरंगी लांग लांग ईयर से को अब वहीं से कहानी शुरू हुई, वही अंतिम से उठाता है ना। लेकिन अंत समाप्त, ये बताओ कलयुग अंत युग है कि अंत युग है? ये बताओ अंत्य है कि अंत? अंत्य है। एक बाद फिर युग आई, एक बाद फिर युग आई। जैसे दिसंबर
अंतिम माह हो कि अंत माह हो? एक मतलब जनवरी आई। बात समझा लोग? एक मतलब समझला ना? हाँ, रविवार के का बाद आई? फिर ऐसे है ना, जब वो आई बाबू, तो जौने चीज से अंत हो वही से तू प्रारंभ करबे, वही कहे ना अंत। और एक देखा सबसे सुपर शब्द यही है, या ऐसे लिखें, अंत्याक्षरी अंत्याक्षरी दोनों तरह शुद्ध है बाबू। और ये पूछा गया शब्द है अंत्याक्षरी, एकर संधि विच्छेद करवा तो कौने संधि में हुई? बोला दीर्घ संधि में। और हो का जाए बाबू? अंत्य प्लस अक्षरी। अक्षरी मा अक्षर प्लस ही अक्षर हो, अंत माने जवन अक्षर समाप्त भैलो, जौने अक्षर से समाप्त भैलो वही अक्षर से अंताक्षरी प्रारंभ होती है, यह ना बाबू। तो अंत्य प्लस अक्षरी, हेकर अ मिलकर के आ हो जाई, अंत्याक्षरी हो जाई। और जे चुटकी में सिखले हुई संधि वो यण मारी, कही आधा य के पहले ही तो गलत हो जाएगा नहीं? तो यही देखो, अंत्य प्लस अक्षरी, तो जौन अंतिम अक्षर हो वही से जो शुरू होता है उसको क्या कहते हैं? अंत्याक्षरी। हाँ ना, स्कूल में कुछ दिनों पर ये लगा जैसे बी वाई, बॉय मैंने लड़का फिर वाई से बोला, अब वाई से सर्वा कम रहा है मेनी, तो बुद्धिमानवा को लिया कि वाई पे गिरा है, अब वाई में ज्यादा मैटर फंस जाए भाई, वही शुरू करना पड़ता था ना। अब हम ज्यादा नहीं बताई थे, समझ गया? अंत और अंत। आई जब हम तुम्हें शुद्ध अशुद्ध वाक्य पढ़ाई ने कि कलयुग अंत युग है, तो तू तो अपने मैंने फूल के कुप्पा रह कि हम तो जानते थे अंत युग तो है, वो अंत ना हो, वो अंत युग हो। और तुम्हें लौकी ना, तुम्हें तो खाली हुए लोग कि अंत माने कोनो अंतर ना हो, तो अंत माने अंतर समझला ना? अंत माने बाबू समाप्त। जैसे आज वो एक पहले पर्यायवाची का हो गया अंत हो गया, अंत कह धाली ना, वो समाप्त हो गया पर्यायवाची। अब अंत्य तो एक मतलब ये कि जौने शब्द से, अच्छा एक पढ़ ले हुआ अंत्यानुप्रास अलंकार, हाँ अंत्यानुप्रास अलंकार ना पढ़ ले हुआ, 6 रहल अनुप्रास अलंकार, लेकिन 5 तो के पढ़ाया जाला। आचार्य विश्वनाथ ने 5 प्रकार से छांटा है उसमें, तो छठा मैंने आपको नहीं बताया, वो अभी संख्या में इंक्लूड ना हो, वो का नाम है अंत्यानुप्रास अलंकार। अच्छा, एक अंत्यारंभानुप्रास अलंकार है, जौने शब्द से अंत होई उसी शब्द से प्रारंभ हो, इसको इंक्लूड नहीं किया गया। मेघ नहीं, जौने से समाप्त हो वही से शब्द शुरू हो चाहिए। वो एग्जाम्पल मुझे नहीं याद रहा है, जैसे जौने शब्दों से वो अंत हो वही शब्दों से का हो प्रारंभ हो चाहिए। हाँ, वो तो यार जिस शब्द से प्रारंभ होता उन्होंने, हम जैसे हमने कहा मेघ और फिर अगला शब्द घ से शुरू हो चाहिए, मेघ घन घोर और फिर अगवा र से शुरू हो चाहिए। जिसे मेघ घ हो गया ना, अब घ से अंत भैल और घव से फिर प्रारंभ करा, घन घोर र से अंत भैल फिर रव से प्रारंभ करा, अंत्यारंभानुप्रास अलंकार, यानी जहां से अंत्य वहीं से आरंभ। हाँ, आपको नहीं पढ़ाया गया क्योंकि 5 पढ़ाना था, उसमें 6 का अनुप्रास, वित्तानुप्रास, लाटानुप्रास, सुत्तानुप्रास और अंत्यानुप्रास, ये 5 पढ़ाना था, लेकिन एक तो अंत्यारंभानुप्रास था, यानी जहां से अंत वहीं से आरंभ। अभी माइंड में आएगा तो हम एग्जाम्पल लिख के बता देंगे आपको। चलिए, है ही कहा बेटा अंतर, अंतर माने फर्क, है ही कहा अन प्लस अंतर हो गया ना। अरे इसको तोड़ो बाबू, अन ना पे हलन तो अंतर, अन प्लस अंतर हो जाएगा। अंतर माने फर्क, आने भैया करे करे में अंतर ना, अनंतर के बाद, अनंतर माने के बाद, या बाद मैंने लिखा है तब भी सही है, के बाद अनंतर है ना। और तोड़बा का हो जी अन प्लस अंतर, अनंतर। तो बात समझ पे बाबू, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अंतर माने फर्क, अनंतर है ना, और निरंतर माने लगातार, अनंतर माने के बाद, वो करे बाद बाबू, अंगद माने बाजू बंद, अगद माने। चलिए, कितने नंबर तक हुआ? 5 लिखा।
छठा लिखेंगे। अब दिखाई दे रहा है बाबू, बताएंगे सबको दिखाई दे रहा है ना? यहाँ से अगर लिखेंगे तो लिखिए, लिखिए छठा लिखेंगे आप लोग। अंबर अमर, अंबर अमर। अंबर का लिखेंगे बाबू आकाश, अमर न मरने वाला। न मरने वाला। सातवां लिखेंगे बाबू, सातवां लिखेंगे अंश, अंश, अंश हो गया है? हाँ तो यहाँ लिखो। अरे क्या, हाँ वो तो एग्जाम्पल में समझाया गया था। तो भोजन तुम्हें चेक करे बदे खिया देना, चेक करा देना कुल, तब तू तो खैले हटा मार कह लेबू, तब तो आना काबू कि नहीं हम। चलो लिखा, हाँ वो तो चीखा बदे आल है हिस्सा, और फिर यहाँ हो जाएगा कंधा। आठवां लिखेंगे बाबू, आठवां आप लोगों का हो जाएगा। आठवां में अगम आगम, बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू। आगम आगम, तो आगम का लिखेंगे बाबू जहां कोई न पहुंच सके, जहां कोई न पहुंच सके, जहां कोई न पहुंच सके बाबू। फिर दूसरा लिखेंगे आगम शास्त्र। लिखेंगे नौवां बाबू अगर और आगर, अगर। फिर लिखेंगे आगार। लिखेंगे अगर यदि, और फिर आगार भंडार। दसवां लिखेंगे अगला अर्गला, अगला। लिखेंगे अगला, फिर अर्गला, अगला अर्गला। लिखेंगे बाबू तो अगला का लिखेंगे आगे का, अर्गला का लिखेंगे रोकने की कील, आगे का, और अर्गला का लिखेंगे रोकने की कील। रोकने की कील। चलिए चलें लिख लें बाबू। अब देखेंगे हम लोग, लिखा 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 फास्ट लिखा, सुनते भी रहे बाबू, लिखते भी रहे। 12 बजे से आइए, 12 बजे से मैसेज देख ला और मोबाइल। हाँ नहीं पता, मैसेज आ गया होगा ना बेटा। चलिए ठीक, बैठ जाओ बैठ जाओ। चले बाबू तो ध्यान दें बेटा रे। अंबर माने आकाश। अब गाना सुने ना, अंबर से आई है परियों की रानी, तो कपड़े में से आई लियो भाई। अंबर माने कपड़ा भी होला। हाँ तो आलो कुछ भी लगा सकेला। वो जो गनवा गावत था, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी से अंबर तक, तो अवनी माने पृथ्वी, अंबर माने आकाश, लेकिन अंबर माने कपड़ा भी। यही कारण था कि विद्वानों ने बाबू, इसके बाद आप पढ़ोगे ना अनेकार्थी शब्द, यानी एक अंबर माने कपड़ा, तो एक अंबर माने और का होई आकाश, और का होई ऐसे पढ़े कोई तो। लेकिन वहां तो बुद्धि लगावे कोई कि ओकर कौने भावार्थ के अर्थ में प्रयोग कैल गया हो।
बात समझे बाबू ने, किस भावार्थ के अर्थ में प्रयोग किया गया है, ये बात आप जानेंगे। यहाँ जो बेटा इधर बैठ जाओ, उधर बैठा लो, बात समझे बेटा। चलें दीपक, ध्यान तो यार, खेते में जाके खूब भर ये बात, अरे हो ही गेहूँ जौन हो है कि हो ही एक देखा, जहाँ बटरा जब ऐसे तू बंदूक लेके खड़ा रहा, ध्यान तो यार, कतौरी मार दी कोनो ना आज पोस्टमार्टम पे, ध्यान दे। अंबर, अंबर माने आकाश, अगर बाबू आकाश ना डाले तो का डाले रही, यहाँ भ्रमित मत होया, ये मत सोचा कि आकाश और कपड़ा दोनों डाले रही, नहीं बेटा, दोनों में से कोई एक को यूज कर लेगा वो। अरे यही बता, पर्यायवाची पहले पढ़ौली, अगर तुम्हें वहां ये आकाश ना मिली तो कपड़ा मिली है, और कपड़ा ना मिली तो आकाश, दोनों एक खेती हो गया। और फिर का कहत अमर, यानी जो ना मरे। अरे मेरे भाई, आ माने नहीं, मर माने मरे, यानी ना मरने वाले को क्या कहते हैं, अमर। काम करता हूँ नीचे वा, ई का लिखल अंश और अंश, तो इसमें बड़ा सा है, बड़ा सा माने का अगर हिस्सा, और छोटे सा माने का अगर कंधा। ये बताओ हिस्सा बड़ा होता है कि कंधा? अरे हिस्सा बड़ा होता है, और कंधा कितना बड़ा त्योहार है, बहुत हो जो कि 1 फुट का होई कि ना होई, हमें लगा था कुछ जोड़ने के बाद, हाँ 1 फुट का हो जाए, लेकिन तुम्हारे हिस्से में हाँ भी मत कर सज हमरे को फुट जमीन ना, हम का करी तब ओकर बतिया मत करा, इहो तो लोग कह देगा। लेकिन क्यों अगर हिस्सा में होई तो जरूर होई कुछ ना कुछ, जितने में सोच हो, अगर वो जमीनिया हो तो वो 1 फुट से ज़्यादा कहें तो खुदे 5 फुट का बांटा, सिपाही भर्तिया भरले बाद 5-6 फुट को हो गया, तो 5-6 फुट जमीनिया तुम्हारे पास हो जहाँ सुतत हो गया। अभी मत कैसे जी भाड़ा पे ले ला, तब तो खूब पढ़ा है भाई लिया, तो ई हो गया ना। अच्छा चलिए, अंश अंश है जौने में बड़ा सा हो तो ओकर हिस्सा लगाया, बड़ा सा ना, बड़ा सा हिस्सा लगाया, और ओकर बाद जौन छोटका सा का हो जाए कंधा। अगर बाबू इससे ना याद करबा तो अंश अंश करते तो खुदे अंश हो जाबा। तो बड़का सा माने बड़की बात बताया हिस्सा वाली ने, और छोटका सा माने छोटकी बात यानी कंधा वाला। काम खत्म भइल। और ई अब तक सबसे सुपर मस्ट बाबू, ये खूब पूछा गया, अंश अंश। नीचे बा अगम आगम, अगम जहां कोई न पहुंच सके, सब विद अगम विचार ही ताते, सूर सगुण पद गावे, अवगति गति कछु कहत न आवे। सूरदास जी ने जब सूरदास जी को पूछने जैसे तू ना कि अरे सर मैं जब पढ़ाता था मुंबई में, तो हमें खाली पता रहल कि लौंग लता का होला, समोसा का होला, तीसर का खाए वाला आइटम पता ना रहल। अब हमने यहाँ से गली गाँव से ना, तो पहले बताओ लांग लांग ईयर से एगो नाश्ता में का रहल, जलेबी, लौंग लता, समोसा। अब वहाँ के कुल जब हमने के मीनू देखावे कि सर क्या खाएगा, यहाँ सर के तो खाली लौंग लता नजर आवे, समोसा उसाला वहाँ रहबे ना करे। अब अनटपुए कुछ रखी तो ने के नाम सर ये क्या खाएगा, अरे तो हम कहली तो हमें तो यह ना पता कि हो जौन भाई वो हो का। तब हम का करे लगे, जब हमें ना पता देखी कौन के दाम सारे के सबसे ज़्यादा हुए बोली, हमारे कम से कम दमवा ज़्यादा है, कोनो अच्छी चीज़ हुई। और अपने आप की ना बता पाते कि हम यस दलिदर ना हिला कि हम कुछ खैले ना हिला, हमें तो इहो छिपावे के रहा। मेन बतिया ये रहा के कह देता ना, अभी तो आदमी पकड़ लेता कि नहीं पकड़ लेता, तो वह छिपाओ बदे देखली दमवा देखी जौन हाई वही हथवा रखी, ये लाओ कहाँ, हाँ ये ठीक है। जब आई सामने देखी कि साला ये तो ई बात, तो धीरे धीरे हमने नाम कुछ भी जान लिया है ना। मनोविज्ञान में एक नए शब्द क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं मैंने, कि जब बच्चा छोटा होता है तो आप उससे गिलास मांगो, धीरे धीरे गिलास को सीख जाता है, चिम्मच मांगो चिम्मच को, थाली मांगो थाली को, और थाली के नाम तू कढ़ाही रख दिया, तो जब तू कह थाली लो तो कढ़ाई लिया दे, सहचर्य बना लेता है। सहचर्य, अब यहाँ सहचर्य तो हमें लौंग लता समोसा जलेबी के बनल हो, हाँ अनुबंधन और सहचर्य। तो सहचर्य मतलब तू धीरे धीरे वस्तु को देखते देखते तब आपने सहचर्य बनाया। अब हम कहते हमारे पनहिया कहाँ हो, तो पनही माने जब जनबा तब जूता लेके बने, तो गमछा उठा लिए हमारे, तो अब पनही माने बता दी जब जूता हो गया ना, अब तू सहचर्य बना ला कि अच्छा ओ पनही माने जूता, पर्याय वचिया सहचर्य बनाओ बदे कहा थी। ये सारे शब्द सहचर्य हैं, माने पनही क्यों बोला, क्यों जूता बोला था। अब कहती चापाकल से पानी लिया तो क्या करबा, नलका से कहाँ से। अब सहचर्य बना ला, कतो तू गैल गलो तो वहाँ को नलका की चापाकल बोले ना, यही सहचर्य है बाबू। चले अच्छा ध्यान दे। तो आगम, तो सूरदास जी क्या कहते हैं, ध्यान दे, सूरदास जी क्या कहते हैं कि अब हमसे जब पूछी है हमारे भक्त की भगवान के हो, तो अब इनके पास कोनो जवाब ना रह गया, तो ये का कहने साकार निराकार ब्रह्म की छोड़ के बाबू ने कौने ब्रह्म को उपासना कराएगी ना। तो लास्टवा में लिखना है कि अवगत गत कछ कहत न आवे, ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावें।
परम स्वाद सबही सुनिरंतर अमित तोष उपजावे। अमित देखो आ गया ना, अमित छोटका वाला, अमित तोष उपजावे। और मन वाणी को आगम अगोचर जो जाने सो पावे। ये जो बाबू प्राण है ना, आत्मा है ना, ये अगम है, अगोचर है। अ प्लस गो प्लस चर। अ माने नहीं, गो माने ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से, चर माने देखा जा सकता है, और ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से नहीं देखा जा सकता। और सूरदास बतावे किसे, लास्टम कहना सब विद अगम विचार ही ताते। सब प्रकार से मैंने अगम, अगम माने यह बाबू जहां कोई न पहुंच सके उनके ऊपर मैं विचार करके सूर सगुण पद गावे। इसलिए मैं अब साकार ब्रह्म की उपासना करता हूं। क्यों पूछी भगवान के, तो कृष्ण के देखा ले, देखा यसवन मोर मार पहले बाटन यसवन किलकत कान घुटुरन आवत। लेकिन अब तू पूछा कि निराकार ब्रह्म के हो, हमारे मन में तुम्हारे प्रति का चलत हो, तुम्हारे मन में हमारे प्रति का चलत हो, का ई बतावा क्यों पृथ्वी बताओ वाला तो बतावे। हाँ कभी कभी ऐसा हो जाला, मनोवैज्ञानिक रूप से आदमी पकड़ लेता है कि आप यहाँ नहीं बैठे हैं, तो थोड़ा बहुत जादू टोना चल सका, लेकिन ये इतना ना चली कि तुम्हारे अंदर का प्रतिबिंब बना, क्या करे प्रति हम बता दी, अब बता दी तुरंत पकड़ ली का कहे चाहते हो तो मालूम। और तो पढ़ाई हो चुकल, खाली हम यह सोच देखते का सोचते है बट एक हटाओ हे कहाँ दीपका तय। अब बताओ जब हम क्या करें, जने इतने बता कि तोड़ने के दिल के बात हम ना जाने थी, आगम वहां तक हम ना पहुंच पाए ना, वही चीज बताए बाबू। चलिए तो आगम जहां कोई ना पहुंच सके, आगम शास्त्र, जैसे जो शास्त्र होते हैं पुराण होते हैं बाबू ना, उसी को बता रहे हैं ना। आगम माने शास्त्र, आगम माने जहां कोई ना पहुंच सके। काम खत्म हो गया बेटा, नीचे वा अगर आगर। अच्छा अगरबत्ती नाम सुन ले हुआ, अगरबत्ती ना सुन ले हुआ, अगरबत्ती तो बत्ती के निकाल दे बचल का, अगर माने का होला। अरे ई तो अगर माने यदि है, अगर तू ना हो तो हम हो ना आयत पढ़े का कपूर ऐसा रहा कुछ ऐसा ही रहा, तू भले न बोला। अब ध्यान दा, अगर अगर माने यदि, लेकिन एक थे अगरबत्तियों में अगर लगल तो वहाँ यदि बत्ती, अरे अगर माने धूप। भैया गणित ना हो तो गणित वाले टीचर पढ़ा सकल, लेकिन हम में ना। अगर बत्ती, अगर माने महक, हाँ सुगंधित, हाँ बत्ती। डेबरिया जला दे, कड़ुआ तेलवा वाली डेबरिया जला दे, ओकरे बाद हाउ मट्टी तेलवा वाली डेबरिया जला दे, सुगंधित हो। अगरबत्ती जब ओके जलेबा तो पता चल जी कि कतो अगरबत्ती महकती देखा कहे। और मैं पढ़ले लिखे जरूरत ना, जे पढ़ले हुए कहीं कुछ महकत है, महके वाला सिस्टम भगवान सबके पास दे डाले हूँ, महकत है तो बता दे। तो अगर माने महक, सुगंधित। और धूप बत्ती माने कहा गया, जैसे ना कि धूप पावन पूजा अर्चना बंधना से ने, धूप बत्ती माने शायद पूजा जो बदेवत हुई। अब धूप बत्ती तू मच्छर भगाओ बदे मत घर लिया जा, उसे मच्छर नहीं जाए। वो शायद धूप माने होता बेटा पूजा प्रार्थना अर्चना बंधना के लिए होगी, तो धूप बत्ती हुआ होती होगी। अगरबत्ती, अगर माने यदि, अगर माने सुगंधित। अब हम तुम्हें लिखा दली का यदि, और वहां दे डाले तो तू खुदे महके लग गया, लिख लिया बगलिया में। कहाँ हो यदि, अगर इनारे का रही बेटा सुगंधित, सुगंधित अगरबत्ती वही कहने ना महके वाली बाबू ने। चलो ठीक है, वो ख्याल आ गया तो मैं बता दिया। मैं दोनों में से कोई फंस सकता है। तो अगर माने यदि तू जानते बैठा, अब अगर माने ठेका जान ला सुगंधित, अगरबत्ती होगा। आगर, आगार, आगार माने भंडार, आगार माने भंडार। अच्छा अगला माने आगे का, आरगला रोकने की कील, आरगला रोकने की कील जो होती है। कटिया देख लो बेटा, कटिया, कटिया देख ले हुआ, ये एकदम सरमेटे ना होले बाबू। अरे बाप, तो उन्होंने कि कुछ अब ऐसे ना होले, ऐसे ही हो कटिया एमा फंस के निकल जाई। हाँ वो है, देखा ये देखा पक्का पासी बताओ थी एकदम लेकिन होला कहाँ ही तमाओ के ना पता कतो रोके के हाँ ऐसे ती टाइप रहा। अब एम्मा जब फंस जाई मछलिया तो आरगला जौन होले वह रोकले रहे, वो छपटियाँ हैं। और लेकिन अगर दुरहिया बना लेला हो जो अधवक बना जाए सीधरिया मारे बदे, वो माना ऐसे फेंक दे तो बाहर निकल जाए है ना, छटक जाए ना कुल। लेकिन अब उम्मा फंस गए नहीं अगर तो वो ना निकली। कभी कभी देखो ना लोग लेकर जाते थे, कभी कभी किसी के बाहों में या कतो कपड़ा में इसे फंस गए ना, तो कपड़ा को वहाँ हप्पी डेड्डे ही बनाई जाए, चीर के नूर निकलबे फाड़ दी। क्योंकि देखो उल्टा होती है ना, वो वही आरगला है, वो रोकने की कील है।
तो मछली उछली मारने वाला वही अरगलवे वाले से मारा बड़ी बड़ी ना, बोलो कि भाई हाँ भुटिया दे दे। हाँ, ऐसा होता था, समझ पाए। चलो नीचे बैठ जा, तू फीस ना जमा हो औकार हुई अंदर भेज दा, सुजाता चल जा। तू अरे सर जा, तू सर के पास अरे बैठा समय ना हो। चलिए बेटा समझ पाए बाबू। तो अब ऐसे ज़्यादा आरगला माने समझ ला ना, आर ये बदे बेटा इतना बता दे, देखा इकुर रटले के बस का ना हो, ये सोचा कि हाँ हबुआ के रट ले तू लिखा दे ना आई। आरगला माने बता दिली कटिवा ने रोकने की कील आरगला, और करे बाद फिर कहा बेटा अगला आगे का, और करे बाद आगार भंडार अगर यदि, अगर यदि ना हो तो बेटा सुगंधित, और आगम शास्त्र आगम जहाँ कोई ना, सब विद अगम विचार ही ताते। हम समझ लीजिए हम ही वहाँ ना पहुँच पाई तो सूर्य सगुन पद गावे तो हम रिटर्न हो गए, लेकिन मैं ज़्यादा अंग्रेजी ना पढ़ाओ कि फंस जाती ला, हिंदी पढ़ाओ जा। अंश अंश तो बड़का सा हिस्सा छोटका सा कंधा। अंबर आकाश, अगर आकाश ना आता कपड़ा भी हो सका। अमर न मरने वाला। आगे चलेंगे 10 11। अमर तरंगिणी रचना क्यों कहा? अच्छा अमर तरंगिणी किसका पर्यायवाची है? गंगा का दिया था बाबू। हाँ वो करे मुँह से ऐसा लगा कि गंगा कोई पर्यायवाची, हम कहले कि भाई हाँ लिखोले ना आपका गंगा में। बाबू देखो समझ लो, अमर तरंगिणी माने तरंग होकर का अमर, जब तक रहे जमुल जल धारा, नहीं जो लास्टवा में बिया हो जाला तो आशीर्वाद ना दिए थे ना। कहाँ तू सुन लो तब याद सर कैले हो, जेकर बिया भैल वो बोलते ना याद सर करबू कौन चीज़ में। अरे भाई जेकर शादी भैल वो कहा यस सर हाँ अरे लास्टवा में ना आशीर्वाद देना, नीलम तई याद कर। अरे ना सब आशीर्वाद देते, 5 जने वो आशीर्वाद देवे के, तो पंडित जी वह पढ़े न कि जब तक गंगा जमुना में जल रही तब तक यह जो है वर और कन्या ये दोनों क्या रहेंगे, अभी मत कहते जीवित रहेंगे। यस पंडित जी ना, हाँ जी हाँ माने हम एक टाइप से वो कहते हैं कि इनका जो सुहाग रहे अमर रहेगा, साथ रहेंगे लोग। हाँ तो ऐसा कहने का मतलब वो है। तो अमर तरंगिणी जब वो पूछा तो मैं समझ गया कि भाई उसमें उसकी जो तरंग वो अमर है। ऐसा हो नहीं सकता कि गंगा का जल सूख जाए। गंगा का जल सूखना माने सब चीज़ जाना, काम खत्म हो गया। हाँ ये बाबू है बादल का। हाँ अच्छा वाहन है ना, वो देखो यहाँ पर। हाँ जीमूत बाबू उसका है बादल का, लेकिन उसमें वाहन लगा दिया अगर तो इंद्र का हो गया। हाँ ठीक ठीक, आप अच्छी हम ख्याल ना करिए बेटा, वाहन भी है ना। हाँ वो इंद्र जी है, इंद्र जी। रौप्य, रौप्य किसका पर्यायवाची है ना? हाँ नहीं रूप है बेटा, रूपा चांदी का। अच्छा रौप्य भी है। अच्छा चलिए जानकारी के लिए धन्यवाद। ताल लेने हमें बेइज्जत करवा का और पूछ किए चले भाई। एक मैंने उसमें मैंने रौप्य को नहीं लिखवाया होगा, मैंने रूपा जरूर मैंने लिखवाया होगा। हाँ 99% गारंटी वाला है। अभी तू सोचा कि मैंने पर्दारी निभाव था कि किसी तुम्हें बेइज्जत करो तो भाई पूछा। आगे चलेंगे हम लोग, चलें बाबू। 10 हो गया बेटा, लिखाई 11वां। 11वां लिखेंगे, 11वां लिखिए बेटा। चलिए अचर अचिर, आचर अचिर लिखिए बाबू। अचर अचिर लिखेंगे। अचर का न चलने वाला, न चलने वाला, न चलने वाला। और नीचे लिखेंगे बाबू अचिर का हाल में ही। सब समझा देंगे बाबू, खाली लिखा हाल में ही, हाल में ही। नंबर 2। अच्छा नंबर 12, नंबर 12 लिखेंगे बाबू। नंबर 12 चले बाबू। नंबर 12 लिखेंगे अजर अजीर, अजर अजीर।
अजर अजीर लिख लेंगे बाबू, अजर अजीर लिखेंगे। अजर माने जिसे बुढ़ापा नहीं आता, जिसे बुढ़ापा नहीं आता, जिसे बुढ़ापा नहीं आता। अजीर आंगन, अजीर आंगन। 13वां लिखेंगे बाबू, अजीर आंगन। आड़ू आनू, आड़ू आनू। आड़ू का लिखेंगे बाबू कम, आनू का लिखेंगे पीछे, आनू का लिखेंगे पीछे। अतल अतुल, अतल अतुल, अतल अतुल लिखेंगे बाबू। तलहीन, तलहीन। फिर लिखेंगे जिसकी तुलना न हो, जिसकी तुलना न हो, जिसकी तुलना न हो। 15वां लिखेंगे बाबू अथक अकथ, अथक अकथ। अथक का लिखेंगे बाबू, अथक का लिखेंगे जो थके ना, जो थके ना। अकथ का लिखे जो कहा न जा सके, जो कहा, जो कहा न जा सके। अब लिखो बाबू, समझा दें कि समझाए नहीं कि ऐसे खटाखट लिख दे, आप लोग उतार लो, जल्दी लिख दे, याद नहीं हो एक को, तब बतिया हो पड़ी तो तब भी हमें समझाना पड़ेगा। अच्छा, कल से ऐसा ही कर देंगे। चलिए देखते हैं हम लोग बेटा। अचर, ध्यान दें बेटा, अचर। अच्छा ये बताओ, चर अचर। चर माने सजीव, अचर जे सजीव ना हो यानी निर्जीव। अचर, ध्यान दें बेटा, चर माने सजीव, अ माने नहीं, तो अचर माने निर्जीव, अचर माने सजीव। तो अचर न चलने वाला अचिर। अच्छा ध्यान दें, चिर लंबे समय तक, अचीर माने कपड़ा, अचीर माने, अब चीर माने लंबे समय तक, अचीर माने लंबे समय तक ना, जल्दी से। आ लग गया ना, देखो कितनी बुद्धिमानी से याद करना है, नहीं तो बीज नहीं रटबे आई ना, अचीर अचीर तू समझी नहीं पाई बात। एक बार हमें फोड़ के बता ले तो काम खत्म हो जीतो। ध्यान दे, कहा तो चिर माने लंबे समय तक, हे हिमालय चिर महान, कि हे हिमालय आप लंबे समय से क्या हो, महान। हे हिमालय चीर महान, हे हिमालय तू लंबे समय से कपड़ा हो। अच्छा सोचा यह होता ना, तो चीर माने कपड़ा, चीर माने लंबे समय, अचीर जल्दी में, हाल ही में, समझ लिया के अचर और अचीर। अजर तो ये देखो ध्यान देंगे, अजर, जर माने बुढ़ापा, अ माने न हुए, तो बुढ़ापा न हुए जिसे बुढ़ापा नहीं, अ माने नहीं है कि नहीं, अरे नहीं कहते पास वो आने लगे जरा जरा, कौन सा जरा, नुक्ता वाला कि बिना नुक्ता वाला, हाँ नुक्ता वाला, तो जरा माने धीरे धीरे, और जरा नुक्ता वाला धीरे धीरे, और जरा माने बूढ़ा। और ये कहा हो अजर जो बूढ़ा ना हो। तो माता सीता जी ने किसको आशीर्वाद दिया था, हनुमान चंद्र जी, कि आप अजर और अमर, न मरेंगे और न वृद्ध हो। अपने बारे में विचार मत करा लूँगा, ऐसे व्यवस्था तूने तैयारी करता है, पहले वो व्यवस्था करता, पहले है ले ला करे बात चल जाए। हाँ जाए लेकिन पीछे चला। अजर जिसे बुढ़ापा नहीं आता, अजीर माने आंगन। आड़ू
अणु, तो अणु माने कम, अणु पीछे। अब अनुसरण, अनुसरण करना ना, तो आदमी कोई आगे कार्य किया तो उसका लोग अनुसरण करते हैं। अणु माने पीछे, अणु माने कम, अणु माने कम, याद करेंगे बेटा, अणु माने कम और अणु माने पीछे। अतल माने तल जेकर ना हो, अ माने ना हो, तल माने तल, जेकर तल ना हो यानी तलहीन। और है का अतुल, जेकर तुलना न कही जा सके। अथक, जो थके न। अकथ, जो कहा न जा, देखा अकथ, कथ माने कहा ना, तो जो कहा न जा सके। अथक, जो थके न। है का अतुल, जेकर तुलना ना हो, और कहे अतल, जेकर तल ना हो। अणु माने कम, अणु माने पीछे, है इंपॉर्टेंट बेटा। अचर, अचिर, अजर और अजीर। अजीर माने आंगन, ये बहुत इंपॉर्टेंट। अजीर और अजर, अजीर माने आंगन। लिखेंगे 16 माने फर्स्ट लिखा आनल अनिल, पूरा एकदम पूरा पेपर की ये उठो ले रहा शब्द। आनल अनिल, लिखा आनल अनिल। आनल का लिखेंगे बाबू, आनल माने हाँ अग्नि और अनिल माने हवा, अनिल माने हवा। चलेंगे अनादि, अनादि, एक शब्द लिखेंगे अनादि, अनादि अनादि लिखेंगे। अनाज माने जिसका आरंभ नहीं है, जिसका आरंभ नहीं है, जिसका आरंभ नहीं है। अन्नादि, अन्य वगैरह, अन्य वगैरह। अन्य माने अन्य वगैरह माने अन्य लोग। अन्न है नहीं, ये अन्न है, अन्न माने खाने वाला, अन्न वगैरह, वो अन्य नहीं है बाबू। अनुसार, लिखें बाबू अनुस्वार, अनुस्वार लिखेंगे। अनुरूप, अनुसार माने अनुरूप, फिर अनुस्वार माने लिखेंगे स्वर का नासकीय रूप, स्वर का नासकीय कीय, स्वर का नासकीय रूप। 19 वाला लिखेंगे बाबू अन्य अन्न, अन्य अन्न, अन्य माने दूसरा और अन्न माने अनाज। बीसवां लिखेंगे अपर अवर, अपर अवर, अपर माने दूसरा, अपर माने दूसरा, अवर माने नीचे, नीचे से। बहुत समझाने वाली बात इसमें बाबू देखेंगे। चलिए बाबू ध्यान देंगे। अनल अनिल, अब तक सबसे ज़्यादा पूछा गया।
अनल, जहां बाबू नल ना होई यानी पानी ना रही वहां का रही आग, अनल, ऐसे याद कर ला। अनिल, अनिल माने हवा जब बहल तो कुल पेड़ पौधा में कौन मात्रा बने, छोटी ना, कुल देखा झुक जाने से अभी मत कहा पछुआ भाई बड़ी के बन जाई भाई, तो है अपन याद करे के। हाँ है कि नहीं है। अब कौनो हवा बहाए तू करे कौने साइड पीछे खड़ा हो बया वृक्ष के तब तो बड़ी बनैबा, और वृक्ष के आगे खड़ा हो बया तो क्या बनैबा, छोटी। तो ना कहला कि अक्षर के पीछे एक खड़ी पाई ओढ़नी ओढ़ाई, तो अक्षर के पीछे एक खड़ी पाई ओढ़नी ओढ़ाई छोटी, अब अक्षर के आगे एक खड़ी पाई ओढ़नी ओढ़ाई बड़ी, अक्षर के आगे ये पीछे हो, अब ये आगे, चलो ठीक, हाँ ओढ़निया ओढ़ाओ तो ये ख्याल रहे। अनल माने अग्नि बेटा, और अनिल माने हवा। अब देखा अनिल कह रही इतना तो पता रहा कि हवा हो ना, अनिल माने हवा, बहत है तो छोटी बनी, तो अनिल माने हवा। अनल, जहाँ नल ना हो यानी पानी ना हो तो वहाँ का हो आग, तो अनल अनिल एकदम सुपर मोस्ट बाबू ना। अनाज जिसका आरंभ नहीं है, और कहते अन्न आदि माने अन्न आदि माने अन्न वगैरह, जैसे दाल चावल गेहूँ ये सब हो गया अन्न आदि। अन्न याद ना, अन्न, अन्न माने खाए वाला हो, यही है। अनुरूप माने अनुसार माने अनुरूप, करे न करे अनुसार सब चली, ये न करे अनुरूप सब चली, बात समझे ना। जैसे भेड़िया ना है, भेड़िया जो नागाओंगे चले नहीं वही के अनुरूप कुल चले नहीं। अगर कुआं में एक गिर गई तो ओके रोक ना सकत गड़ेरिया, खटखट खटखट रजल्ट अइले तक ना सकल भी, एकदम भेड़ हुआ कुल भेड़ जिधर चल जाने तो वही होता है कि नहीं। देखो अच्छा कमो देख लो भेड़ ऐसे ऊपर मुड़ी कहीं चलल ही, देखा ना एकदम पूरा एकदम पूरी तरह से, देखा नहीं देख तो नीचे मुड़ी करके चलती है ऐसे ऐसे, देखेंगे नहीं आप लोग रोड रोड पे, वो नीचे मुड़ी कहीं चले नहीं बाबू, तो वही है। तो अनुरूप माने अनुसार है का हो, अनुस्वार, ध्यान दे बेटा, अनुस्वार, अनुनासिक और ये विसर्ग। जब मुख से, जब नाक से हवा अधिक आए तो अनुस्वार, और जब मुख से और नाक दोनों से हवा आए, बात समझे, ए अनुनासिक, निर्नुनासिक, अनुनासिक, केवल मुख से हवा आए। बात ध्यान दो पहले, ये तीनों सिलेबस में है, यूपीएसआई वाले और सिपाही वाले ध्यान देंगे। केवल नाक से निकले तो अनुस्वार, केवल नाक से, लेकिन तब नाक से ज्यादा निकलेगी और मुख से कम। नाक और मुख दोनों से निकले अनुनासिक, लेकिन इसमें मुख से ज्यादा निकलेगी नाक से कम। और केवल मुख से निकले अनुनासिक, निर्नुनासिक, ये अनुनासिक है वो अनुनासिक है। जैसे क जितने व्यंजन हैं इसको कभी आप देखे हो कि कौनो न कौनो बिंदी लगा के लिखल गई, लिखा ना लिखल जाए। जैसे कंचन लिखल है क पे ऊपर बिंदिया जो देवल वो क पे ना देवल, वो अ पे देवल है, कंचन स्वर पे दिया जाता है। लौकल तुम्हें क पे हो लेकिन वो के पर देवल है, स्वर पे, अ पे देवल है कंचन। जैसे आँख तो आ पे देवल, कांच क पे ना देवल, आ पे, जैसे कांच लिख रहे ना आप बेटा, कांच तो ये आ पे देवल है। यानी जितने व्यंजन होते हैं वह अनुनासिक, निर्नुनासिक होते हैं। लेकिन अनुस्वार किसे कहते हैं बाबू, अनुनासिक किसे कहते हैं? अनुस्वार का मतलब ये जो लिखे आपने, अनुस्वार का मतलब केवल नाक से हवा अधिक आएगी, मुख से कम। लेकिन अनुनासिक नाक और मुख दोनों से हवा आएगी, लेकिन उसमें मुख से ज्यादा रहेगी, नाक से कम। और जब बाबू मुख से केवल हवा आएगी उसे निर्नुनासिक, अनुनासिक कहते हैं। अब बाकी आप संभालिए। चलिए, अनुसार, अनुसरण, अनुस्वार बेटा स्वर का नासिकीय रूप। अन्य दूसरा, अन्न अनाज, अन्य माने दूसरा, अन्य कोई यहां नहीं आएगा, यानी दूसरा कोई नहीं। और अन्न खाने वाला खाद्य पदार्थ जो अनाज होता है ना, अन्न ना कन भी एक एक अन्न बदे तरसत सब। अपर, अवर,
देखो अपर, एक ही अर्थ हुई पर माने पंख ना हो जे करे, लेकिन एक अर्थ हुई अपर माने दूसरा, दूसरा का पर्यायवाची है बाबू। ये नहीं पूछा था एक बार हमने वक्रोक्ति अलंकार में बताया था आपको, एक कबूतर देख हाथ में पूछा कहाँ अपर है ना। एक कबूतर देख हाथ में पूछा कहाँ अपर है, माने वह पूछा कि मैंने आपको 2 कबूतर दिया था, एक कबूतर क्या हुई अपर, यानी दूसरी क्या हुई। वो बोली अपर कैसा, वह तो उड़ गई सपर है। कहाँ अपर का तो बिना पैर का तो बिना पर का तो पंखा के उड़ गई, सपर है, उसके पास पर था। वक्रोक्ति अलंकार जानबूझ करके दूसरा अर्थ बता रही है, और जबकि अपर माने वह क्या पूछ रहा है, दूसरा। तो अपर माने बाबू दूसरा, अवर माने एकर विलोम शब्द कई बार पूछल, अवर के विलोम प्रवर, प्रवर माने ऊंचे से और अवर माने नीचे से। तो यहाँ बाबू ए पर सुपर मोस्ट लगा लिया, ए पर सुपर मोस्ट लगा लिया, एफ पर सुपर मोस्ट लगा लिया। ये बड़े इंपॉर्टेंट है, ये बड़े इंपॉर्टेंट है। चलिए एक बार और चलते हैं, 20, 21। लिखेंगे 21, लिखिए बाबू 21 का लिखेंगे, अपमान उपमान, अपमान उपमान, अपमान उपमान लिखेंगे। अपमान माने निरादर, निरादर। उपमान माने लिखेंगे बाबू, लिखा। उपमान माने लिखिए बाबू, जिससे उपमा दी जाए, जिससे उपमा दी जाए। समझा देंगे बाबू, भाई कोरोना ना फैलाएं। 21, 22 लिखेंगे बाबू, 22 लिखेंगे। उपेक्षा, अपेक्षा उपेक्षा, अपेक्षा उपेक्षा, अपेक्षा का लिखेंगे बाबू, अपेक्षा का लिखा तुलना में, तुलना में। उपेक्षा माने लिख देंगे बाबू, उपेक्षा माने लिख देंगे तिरस्कार। हाँ सही है, तिरस्कार। एक बार सुन लेंगे बाबू ना, सब याद हो जाएगा आप लोगों को। 23 वाला लिखेंगे, अब्ज अब्द, अब्ज अब्द, अब्ज कमल, अब्द बादल। 24 लिखेंगे बाबू, 24 लिखेंगे। अभय उभय, अभय उभय, अभय का लिखेंगे बाबू निडर, उभय माने दोनों, निडर फिर उभय माने दोनों। अगला लिखेंगे बाबू, अब बहुत इंपॉर्टेंट बेटा, अभिनय, अभिनय फिर लिखेंगे बेटा अविनय, अभिनय अविनय। लिखेंगे नाटक का खेल करना, नाटक का खेल करना समझाते हैं बाबू। अविनय धृष्टता, धृष्टता। बहुत सारे सब समझाने लायक है। चलिए अर्थ समझते रहेंगे बाबू, समझने में आपको आसान रहेगा। बताएं, अपमान, अलका जी, हाँ, कस्टमर केयर से बात करें ना, ग्राहक आपकी कोई भी शिकायत दूर नहीं कर सकता।
यहां देखो बाबू अपमान है तो हे ही वाला आप हो, ई वाला ई आप का अर्थ होला रहित, है ही आप का अर्थ होला जल। तो यहाँ जल के मान रही कि आप माने रहित हो, मान माने सम्मान से, तो जे सम्मान से रहित होकर मतलब होकर निरादर होता कि ना, वह लिख ले ना अपमान निरादर कहना भैया ये हमारा अपमान कहना यानी निरादर कहना। फिर क्या कहता उपमान जिससे उपमा दी जाए, आप समझिए, जिसकी तुलना की जाए उपमेय और जिससे तुलना की जाए उपमान। तो जिससे तुलना की जाए ना, ये मैंने क्या लिखा है उप, जिससे उपमा दी जाए और जिसकी उपमा दी जाए उपमेय और जिससे उपमा दी जाए। देखो देखा ये लिख लिया उपमान जिससे उपमा दी जाए। जैसे हमने कह दिया ना कि यह कलम मिसाइल के समान है ना, तो ये कलम का होगी उपमेय, मिसाइल का होगी। तो जिसकी तुलना की जाए, जिसकी उपमा दी जाए वह तो उपमेय है और जिससे उपमा दी जाए उपमान। हाँ फिर क्या कहता अपेक्षा, हम कहें माने करे अपेक्षा तो सजी है अच्छा हो, तो अपेक्षा माने तुलना में, उपेक्षा माने तिरस्कार कहने भी कर उपेक्षा कहने तिरस्कार कहने ने। फिर क्या कहता अब्ज अब्द, तो अब्ज तोड़बा बाबू व्यंजन संध्या के अथवा आप प्लस ज, एके तोड़बा आप प्लस द। देखा ई अप माने जल होला और हाउ अप माने का होला रहित, अंतर है कि ना। हालंत लग गई बाबू तो जल हो जाई और हालंत ना लगी तो क्या हो जाई रहित, तो रहित हो जाएगा ना। तो आप देखो यहाँ आप माने जल और ज माने जन्म लेने वाला, जल में जन्म लेने वाला कमल, आप द आप माने जल को द माने देने वाला बादल। समझ पाए बेटा ना। अब व्यंजन संध्या तोड़ धाली ना, यहाँ ब है ना प फ ब, तो जब ब तीसरा हो तो तोड़त की माने जोड़े में तीसरा हो और तोड़त की पहला हो जाए आप प्लस ज। उभय अभय कहने जहां भय न हो तो यानी निडर, और कहा तुम उभय दोनों। अच्छा निडर में कौन सा समास है कौन बताएगा? अव्ययी भाव ने जवन शब्द बाबू लिंग के आधार पर स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों जने बदे प्रयोग हो और माँ अव्ययी भाव समास हो। जैसे अरे भाई लड़कियां निडर हैं लड़के निडर हैं, तो निडर शब्द दोनों जने बदे लगल, वो अव्यय शब्द हो गया, अव्ययी भाव समास हो गया। यही पकड़ जैसे भर पेट, जैसे अब तो का कबूत सर जी भर पेट खाए के लिए, लड़का भी क्या कहें सर जी भर पेट खा, तो भर पेट में कहा गया यथाशक्ति सर हम लोग श्रम करेंगे तो यथाशक्ति दोनों बोलेंगे। तो जो शब्द दोनों के लिए बेटा अविकारी शब्द हैं अव्यय शब्द हैं उसमें अव्ययी भाव पूछा गया निडर में बाबू। उभय माने दोनों, ऐसे जानते हैं आप उभय पद दोनों पद, उभय पद दोनों पद। अभिनय अविनय बहुत इंपॉर्टेंट बाबू है किरण, हमो देखा पढ़ाई के सुतब ऐसा ही सोचना जनहित में जारी हम कहा दिला अभिनय तभी कहा हाँ तो अभिनय करत हिन एक यही के नाटक कहा है हाँ 16 के नाटक करत हिन। चलो मान जितिया बचा दे 16 के नाटक करत हिन जैसे मान लो सोवत ना है। अभिनय देखा अभिनय करना यानी नाटक का खेल करना, नाटक का खेल करना। ऐसे ना सास बहू झगड़ा का बोले तो मान ला कि ऐसे हल्का से भी कटोरिया छुआई गई तो वो गोड़ा लले बैठ जाले अपने माने माने 3-4 दिन अपने उठा थे कि जाले, जबकि इसमें भाई कुछ ना हो, ये माने वो नाटक करती है। ये एक का कहना अभिनय अभिनय करती है ना, नाटक हो ना सब कल। अरे जैसे अब रामचंद्र जी के अभिनय करे बदे प्रस्तुति करे बदे क्यों बना दे तू अभिनय करते रामचंद्र जी के। अब बोला धीरे कहो दिला कि सुरतिया का, अरे कहा करे भाई ओके जब नशा है तो कह देना बीचे में, ऐसा भी ऐसे भी रामचंद्र जी का रोल कर रहे हैं लोग। तो अभिनय माने नाटक, तो अभी देखो ना 26 जनवरी कल ही हो रहा था रंगमंच पर, वही नाटक है। अच्छा नाटक कल ही हो रहा था। अब देखो कैसे कैसे बच्चे कर रहे थे ना। एक मटके वाला जो किए थे देखो, कौन वाला? हाँ ढोंगी वाला जो हुआ था वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट। अब देखो बच्चे ही थे वो, बच्चियां जो मटके पे लेकर के अभिनय कर रही थी, बहुत सबसे सुपर हुई था। आज मैं ग्रुप में भेज दूंगा उसको। चलिए अभिनय माने नाटक का खेल, ऐसा लगा कि प्रैक्टिस मेक्स माने परफेक्ट। हाँ आदमी को जो अभ्यास है बाबू पूर्ण बना देता, ये जाना है ना, पूर्ण बना देता। अकबर का कहने बीरबल से कहने कि राजपाट खूब चला था अपन इन्हें लूडो खेलत हो, माने लूडो कब खेला आदमी जब बड़ा एकदम खाली खुश प्रसन्न एकदम लूडो खेला, लूडो खेलत हूँ।
अब ओकरे बाद तब एक मिलाल कहला कि अकबर कहना हाँ कहना रविवार के तुम्हारे राज्य के ऊपर लड़ाई, राज्य के ऊपर लड़ाई कहना हाँ कहना अरे कुछ कैली कहना कैला ना तो राजपाट ऐसे ही नाश विनाश होई ना, कैसे लड़ाई होई। कहना आबाद कहना कि शर्त का कहना ही बकरा ले ला। बीरबल बड़ा खुश भैल कि ये कटी का हो दिन, लेकिन कटे बजे तो नाराज ना कहले ये बकरा के काजू किशमिश बादाम खियावा है ना, 1 महीना खिएबे काजू किशमिश बादाम, अब फिर आइबे के वजन करब, एक वजन इस समय चेक कैला कि जितना बा और वहू समय ले कि आइब चेक करब 1 महीना काजू किशमिश बादाम खिएबे, अगर बढ़ गल तबो चढ़ाई तुम्हारे राज्य पे और घट गल तबो चढ़ाई। अभी अकबर कहने कि ई कौन शर्त, ये मतलब जबरी हुआ है ना, एक मतलब तू जबरी करत हुआ लड़ाई हुई। तब बीरबल कहना चला ठीक है ना घटी ना बढ़ी जा। तो कहना करे मूर्ख तुमको ये कैसे पता कहा ना बढ़ी घटी। तो का कहना खियावा कुल बर्फ काजू है किशमिश, ओकरे बगलिया में बकरवा खाए वाले बांधन सियार, लेकिन पहुँची बस पावे, बस पहुँचा ही वाला रहा है। जैसे भाई कह दी ना काजू किशमिश खाए लग, कल तुम्हें फांसी देवे खिया खाए तो लेबू भाई काजू तो कैसे मना करबू, लेकिन फिर बहने आए गल ए भाई आज फांसी वाला थोड़ा से पूरे वाला रसरिया ना अलग काल ही होई, यस कुल रोज टरकावत जाए जबकि हो वाली फंसिया ना हो। लेकिन अब तू बाटू है तो में तो तुम्हें कार्य खाए तो लेबू जीबू जरूर, लेकिन अब भाई पौष्टिक आहार मिला तो जब ज़्यादा बढ़बो ना करबू तो घटबो ना करबू, लेकिन मेंटेन जरूर रहबो। कहीं से वह तो कार्य करेगा ही कुछ ना कुछ, लेकिन आदमी का मानसिक प्रेशर जो ना बाबू ना वो तो देखो आपको वृद्धावस्था तक पहुंचाने का कारण क्या है। आप 40 साल के या 45 साल के 50 साल के एक्टर को देखो, आप 50 साल के अपने चचा के देखा, व्हाट डू यू डू एंड व्हाट डू यू डू ना, कारण का वो चिंता, आर्थिक दबाव, मानसिक दबाव, पारिवारिक दबाव, सामाजिक दबाव, जौन पृथ्वी कोनो दबाव ना वो महसूस करत हूँ। ये चेहरे का रूप रंग जाना ना ये मानसिक दबाव है बाबू। उम्र तो है ही, उम्र के साथ तो सभी लोग चले जाएंगे, लेकिन वो फर्क है कि नहीं है। हाँ अच्छा चला ध्यान दे बाबू। अब कहा तो कि अभिनय, अभिनय माने नाटक करना, तब वो का कहने कहने जा ठीक हो अभी क्यों ना, तो क्यों ना फिर आगे चेक कैले तो देखना कुल करे बढ़ल ना। तो बीरबल कहना का अकबर देखल ना ऑपरेशन ही सक्सेसफुल, कहना सक्सेसफुल तो फिर कहला कि अगले रविवार के आई जल्दी डेट रखा, कहने का कहना बरसिंग लेके आई, बरसिंग खियाई बकरवा, अगर खा ली तो युद्ध शुरू। अब बीरबल कहना हाँ यस ठीक युद्ध शुरू रही। अरे कहने वो तो मान ही गल मान ला ठीक है, लेकिन अब जब बरसिंगियाँ दिखाई तो बकरवा मान ही कहे मान जाई। आयल रविवार की आएगा तो कहना 1 हफ्ता ही कहने एक छिपकू ले ला, छिपकून बीरबल से अकबर से कहा लेना, लेकिन कहने तू ये बरसिंगियाँ खियावा है के और हम प्रैक्टिस मेक्स मैंने परफेक्ट बनाई है कि जैसे ही बरसिंगियाँ खाओ छिपकुनिया से मारे मुँह पे हाथ न दे, हैं हटा ले, लेकिन फिर खियावे। लेकिन अब वह है ना कि लोभस्य पापम कारणम, अब भाई बकरों के लोभ रहा कि अब बरसिंगियाँ मिल जाए चला दो क्या ना मारी खाए ले फिर मार दे हाथ न दे। 1 हफ्ता ट्रेनिंग डाले रहा मुँह पे मार के बरसिंगियाँ खियाए के। अब अगले तोरवा के जब वो आए रजवा बरसिंगियाँ लेके वो काले बस खाले मैं छिपकुनियाँ दे जा, कहना आजो मरबे का कहने मारब न, खाली छिपकुनियाँ लेके से घूम मत हो। और वो राजा सटावल का तो करे मुँह क्या खो, वो खाली वो देखत कि आजो ट्रेनिंगियाँ रही का, खैबे ना कैले, खैबे ना कैले। तो ऐसे ही लोग बाटी अगर हम कह दे से कह दे कि सुत्ता तू कल से पढ़े मत है, देखा निदिया निदिया वो अबे ना करी, लेकिन अब केस हम कही कि कल से तू मत आया, यह बात है। चलिए ध्यान देंगे। अभिनय नाटक का खेल बाबू, तो अभिनय माने प्रस्तुतिकरण, माने अभिनय करना किसी चीज का ना, नाटक प्रस्तुतिकरण करना है। अविनय माने जहां विनय, विनय माने अरे विनय माने अरे यार निवेदन करना है ना, रिक्वेस्ट करना, ऐसे टाइप है ना। अविनय जहां विनय ना हो तो यानी उदारता है ना, धृष्टता दुष्टता धृष्टता होगा कि ना होगा। ठीक बाबू, तो कितने शब्द हो गए 25, तो 25 दूना 50 युग्मक है ना बाबू, 50 शब्दों का आपको ज्ञान होगा है ना। ऐसे कितने शब्दों का ज्ञान होगा, हाँ नहीं ये स्तरम 1300 स्तरम तो 2500 हो। हाँ चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही, इतना आप याद करेंगे। सारी चीज़ों से मुलाकात होती है, इतने में संधि समास विलोम शब्द बहुत सारी चीज़ें आपको जो है सीखने को मिलेंगी। याद करने का प्रयास आप नहीं कर पाएंगे तब भी आपको काफ़ी याद हो जाएगा।